नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आप देख सकते हैं लोक यात्रा मेरे सामने है और ये लोक यात्रा के सी हैं, खंड 1 खंड 2। और ये जो है ये लोक यात्रा की सी है और मैंने लोक यात्रा की एक डाइजेस्ट भी ली है। इसमें आप देख सकते हैं लोक यात्रा डाइजेस्ट अभी पैक्ड है और C1 और C2 ये भी पूरी सील्ड पैक्ड है। देखिए, ठीक है। तो इसको अभी हम अनरैप करेंगे और इसको हम रैप कर चुके हैं पुरानी अनबॉक्सिंग में। तो आप शायद वीडियो मैंने डाल दिया है तो आप देख चुके होंगे। नहीं डाला होगा तो मैं पहले वो वीडियो डालूंगा, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो ये मैंने देव कॉमिक्स स्टोर से बुक करी थी और देव भाई से ये वाली जो है लोक यात्रा मैंने ले ली थी। क्योंकि मैं सारी कॉमिक्स जो हैं वो प्रेम से लेता हूँ और प्रेम ने पहले मना कर दिया था कि वो मनोज जी द्वारा प्रकाशित लोक यात्रा नहीं बुलवाने वाले हैं, तो आप जहाँ से आपको बंदोबस्त करवाना आप करवा लेना। पर बाद में फिर पता चला कि वो मंगवाने वाले हैं, पर मैंने बुक कर ली थी देव भाई से। देव भाई ने भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया इस पर, उसके लिए धन्यवाद फिर से देव भाई का। और फिर जब मुझे पता चला कि वो लोक यात्रा मंगवा रहे हैं मनोज जी का भी, तो फिर मैंने उनसे खंड 1 खंड 2 और इसका डाइजेस्ट वेरिएंट बुक करवाया। उन्होंने भी काफ़ी मुझे अच्छा डिस्काउंट दिया। देखिए, मैं डिस्काउंट में यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप उनसे कितनी कॉमिक्स से निरंतर खरीदते रहते हैं। और ये सेलर टू सेलर होता है, आप उसको कितना बिज़नेस दे रहे हो और आप उसको जितना ज़्यादा बिज़नेस दोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएगा, करेक्ट। तो जिस हिसाब से आपके जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होगी सेलर के साथ, उस हिसाब से आपको सेलर भी उतनी ही सुविधाएं प्रोवाइड करवाता रहेगा, राइट। तो इसके लिए आप पर्सनली उनसे संपर्क करें और पूछताछ करें कि भाई मुझे कितना इस पर डिस्काउंट मिलेगा विथ शिपिंग, राइट। मेरा तो क्या है, मैं तो जाके डायरेक्ट प्रेम जी से ले आता हूँ, बट वो आपको देंगे डिस्काउंट के ऊपर, फिर शिपिंग चार्जेस भी रहते हैं, वो मसला भी रहता है। पर देव ने मुझे विथ शिपिंग जो भी डिस्काउंट दिया वो शिपिंग चार्ज छोड़ के दिया, मतलब शिपिंग उनके उसमें इंक्लूड था, ठीक है। तो ये याद रखें, आप जब भी सेलर से बात करें डिस्काउंट की तो शिपिंग चार्जेस का ज़रूर पूछें कि भाई शिपिंग चार्जेस का क्या, ठीक है। ये बड़ा एक भारी मसला रहता है शिपिंग चार्जेस का, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा लोक यात्रा संपूर्ण से और फिर पार्ट 1 पार्ट 2 पे आऊँगा क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 तो पहले भी रिलीज़ हो चुके हैं, राइट। तो हम शुरुआत इससे करेंगे पहले, ठीक है। तो दोस्तों मेरे सामने है संपूर्ण लोक यात्रा डाइजेस्ट वेरिएंट और सी वेरिएंट। तो सी आप देख ही सकते हो कि कितना तगड़ा है, बहुत ही मोटा है। और यदि मैं इसको नागायन से कंपेयर करूं तो नागायन में शायद 750 पृष्ठ थे, 720 या 750। इसमें पता नहीं कितने पृष्ठ हैं, यदि आपको पता है तो आप बताइएगा। और ये जो है वो डाइजेस्ट वेरिएंट है, आप देख सकते हैं। तो डाइजेस्ट वेरिएंट जनरली मनोज जी के अच्छे रहते हैं, पर इस बार मैंने इनकी डाइजेस्ट वेरिएंट की बाइंडिंग में मैंने शिकायत देखी और मैं बड़े ही सावधानी पूर्वक इस डाइजेस्ट को सेलेक्ट करके लाया हूँ। आप देखिए यहाँ पे बहुत माइनर से प्रॉब्लम दिख रही है। जो ग्लू है वो मिसिंग दिख रहा है, देखो आप, ये जो आपने पॉकेट डाइजेस्ट में जो चीज़ देखी थी वही है इसमें भी देखने को मिल रही है। पर मैंने सावधानी पूर्वक अच्छा वाला जो है वो वेरिएंट लेके आया हूँ, जैसे मैं मिनी डाइजेस्ट के लाया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये मैंने देखी है, पर जब भी आप किसी दूसरे सेलर से आप इसको बुलवाओगे तब वो भाई किस हिसाब से आपको भेजेगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैंने ये, अब मैं इसके बारे में और आगे चर्चा करूँगा, आपको अभी खुल के मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। जब मैं उसको दिखाऊँगा तब आप उस चीज़ को समझोगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको अपन अनरैप करते हैं, खोलते हैं, उसके बाद फिर इसका कंपैरिजन होगा। तो मैंने कर ली इसको अनरैप और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्वालिटी किस तरह से है। और हम देखेंगे, थोड़ा सा अच्छी नज़र डाल देंगे, बारीक नज़र इस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ की बाइंडिंग थोड़ी सी, ये देखिए। खैर इसको खोल के देखेंगे क्या है चीज़ है एक्चुअली। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लू की थोड़ी सी शिकायत है इसमें, जिस हिसाब से इनके पहले वाले वेरिएंट में आई थी। पहले वेरिएंट मतलब मिनी डाइजेस्ट में आई थी, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको अभी खोलते हैं। तो पहले मैं नज़र डाल रहा हूँ डाइजेस्ट वेरिएंट पे, ठीक है। तो आप डाइजेस्ट वेरिएंट
खोलते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ये चालू हो जाता है। 1 मिनट में एक लाइट और चालू करता हूँ। उस लाइट को चालू करने पे इस पर शाइन पड़ रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया था। अब इस पर प्रकाश डालते हैं अच्छे से। तो मैं इसको खोलता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देवता की मणि से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम है। शुरू में कुछ भी इसमें दिया नहीं गया है क्योंकि ये एक डाइजेस्ट है। और आखिरी में अगर आप देखें तो इसमें सूची दी गई है इसकी सारी 37 कॉमिक्स की। ठीक है, और इसका प्राइस 2299 है। ठीक है, और 2299 और 37 तो यदि मैं इसको 2299 को करूं 37 से डिवाइड तो 62 रुपये की एक कॉमिक्स हमको पड़ रही है 32 पेज की। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी कॉमिक्स 32 पेज की हैं तो इस हिसाब से आपको 62 रुपये की एक कॉमिक्स पड़ रही है। अच्छा है, मतलब कलेक्टर एडिशन लेने के यही फ़ायदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें MRP दे रखा है, यहाँ पे सूची दे रखी है, लोक यात्रा पीछे डिज़ाइन किया हुआ है। इसका जो कवर है वो अच्छा लग रहा है, कॉमिक्स डाइजेस्ट इसमें लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, राइट। और इसका कवर आर्ट अच्छा लगा है मुझे। हाँ, इसमें स्पाइन में इन्होंने कुछ बढ़िया सा एक बांकीलाल का पोज देते तो अच्छा लगता, बट इसमें जब इसको रखा जाएगा यूँ तो लोक यात्रा इस तरह से दिखेगा इसमें। ठीक है, और मैंने आपको खोल के तो बता दिया इसमें। और कॉमिक्स ख़त्म हो रही, कॉमिक्स चालू हो रही, तो इसमें ऐड भी डाले गए हैं, पर इसमें कंटिन्यूटी में इन्होंने रखा है। ठीक है, और इसको खोलने पे इसका जो बाइंडिंग है उसकी हालत ठीक ही लग रही है अभी, क्योंकि ये पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप जब इसको ऑर्डर करेंगे तब आपके पास किस हालत में पहुंचेगी और कौन सा पीस आपके पास कैसा जाएगा, इसकी गारंटी आपका सेलर ही दे सकता है। ठीक है, क्योंकि वो बोलेगा भैया मेरे पास आया, मैंने आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा भी उत्तर मिल सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और इसे पीछे तो मनोज जी का पोज। ठीक है, पिन व्हील बुक्स, क्योंकि इनसे ही ये सब कुछ प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक पेज में 2 कवर, इसमें कवर आर्ट्स दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कवर आर्ट्स दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी कवर आर्ट इन्होंने पीछे दे दी हैं। ठीक है, और ओके, तो आपको 37 कॉमिक्स की कवर आर्ट देखने को मिल जाएंगी। और ये कहाँ ख़त्म हो रहा है? हाँ, यहाँ ख़त्म हो रहा है, देखिए। तो यहाँ ये कॉमिक्स ख़त्म हुई है 32 पेज की, और यहाँ से कवर आर्ट। तो मतलब इसमें कुछ ग्रीन पेज वगैरह ये वो कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, बस सिंपल डाइजेस्ट है जिसमें 37 कॉमिक्स दे रखी हैं आपको और उसके पीछे कवर आर्ट दे रखे हैं, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये डाइजेस्ट है आपकी। ठीक है, आपको अंदाज़ा लग गया कि आपको डाइजेस्ट में क्या मिला। ठीक है, अब मैं सी पे आ जाता हूँ। अगर आप सी लेते हैं तो सी में आपको क्या मिलता है? तो सी में आपको सेम कवर मिल जाता है जो कि जैकेट कवर के कवर के रूप में इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस जैकेट कवर को निकाल दूँ तो अंदर आपको कवर भी सेम मिल जाता है। ठीक है, कलेक्टर एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है। कॉमिक्स विशेषांक लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लोक यात्रा संपूर्ण और लोक यात्रा इसमें भी लिखा हुआ है सेम स्टाइल में। ठीक है, अगर मैं कवर को बंद करूं और पीछे देखूं तो हाँ, इसमें इन्होंने स्पाइन आर्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा स्पाइन आर्ट दे रखा है। लोक यात्रा ये जैकेट कवर के ऊपर इन्होंने दे रखा है, तो ये कुछ अच्छा लगा। ये आपका जो स्पाइन आर्ट है ये इसमें मिसिंग है। ठीक है, ये इसमें मिसिंग है। ठीक है, डाइजेस्ट में आपको स्पाइन आर्ट नहीं मिलता है, इसमें मिलता है आपको। ठीक है, और पीछे हम देखें तो सेम है। ये मैं आपको जैकेट कवर दिखा रहा हूँ इसका। ठीक है, इसमें भी सारे 37 कॉमिक्स की सूची है। इसका प्राइस 3599 है और इसका प्राइस है 3299। ठीक है, तो 3600 और 2300, राइट।
1300 का अंतर है इसमें, ठीक है, क्योंकि भाई ये सी भी तो है, ठीक है। और यदि मैं इसको खोलता हूँ तो जैकेट कवर यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कूद रहे हैं, यहाँ पे कूद रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। तो इसका बट इसमें एक्स्ट्रा कवर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ मिल जाती है। तो थोड़ा सा जैकेट कवर अलग से बना देते, बट खैर ठीक है, जो दिया ठीक है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाते हैं कि डिटेल देखते हैं। तो हम जब इसको खोलते हैं तो हमको पहले पेज मोटे पन्ने दिखते हैं और यहाँ से आपका सेम चालू हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भी भैया आप इसमें आपको जो चीज़ कलेक्टर एडिशन बनाने के लिए चाहिए थी वो भी इसमें मिसिंग है, ठीक है। इसको कलेक्टर एडिशन नहीं बोलेंगे, ये डाइजेस्ट पूरा अंदर के अंदर इन्होंने सेट कर दिया है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई इंट्रोडक्शन है, ना कुछ व्याख्या दी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। और सेम चीज़ है जैसा कि डाइजेस्ट है, सेम चीज़ दिख रही है मुझे। तो अपन डायरेक्ट आखिरी में जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें बुक मार्क दिया हुआ है, बुक मार्क मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हाँ ये बुक मार्क है। तो रुकिए मैं थोड़ा सा एंगल बदल देता हूँ, ये बेहतर है, ठीक है। तो कहाँ थे हम? बुक मार्क पे थे, ठीक है। तो बुक मार्क कहाँ गया? हाँ, तो ये बुक मार्क था। तो बुक मार्क काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ये कंटिन्यूटी में जैसी डाइजेस्ट हमको देखने को मिली वैसी कलेक्टर एडिशन भी देखने को मिला। और इसमें भी फिर वैसे के वैसे कवर पीछे दे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके कवर्स चालू हैं, ठीक है। तो कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है कलेक्टर एडिशन और इसका, बस ये हार्ड बाउंड है और ये आपका डाइजेस्ट है, बस, और कुछ भी नहीं है। कुछ सी जैसा माल नहीं है इसमें, ठीक है। बस हार्ड बाउंड करके इसमें इन्होंने आपको जैकेट कवर और हार्ड बाउंड गत्ता लगा के और ये दे दिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो कंटेंट दोनों में सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ कलेक्टर एडिशन में एक्स्ट्रा मिला है। तो यहाँ पे 1300 रुपये सिर्फ ये गत्ते वत्ते के देना मेरे ख्याल से सही डिसीजन नहीं है, ठीक है। अगर आप डाइजेस्ट के शौकीन हैं तो आप डाइजेस्ट ले सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ से ये ऊपर ही है। आजकल जो मोटी कलेक्टर एडिशन आते हैं उसमें इसको स्पाइन के साथ नहीं चिपकाया जाता है, ठीक है। तो पहले मुझे लग रहा था कि ये चिपका हुआ है, बट उसके बाद मैंने ध्यान दिया तो ये चिपका हुआ नहीं था, ठीक है। तो ओके, तो ये इतना भारी भरकम होने के बाद इसकी गारंटी नहीं है कि कितने दिन टिकेगा। यही रीज़न है मैंने इसका डाइजेस्ट लिया था। और डाइजेस्ट मैंने बहुत देख समझ के लिया है, क्योंकि डाइजेस्ट जनरली रिलायबल होता है, पढ़ने में आसान होता है, ठीक है। पर मुझे तो डाइजेस्ट का भी भरोसा नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये बहुत हैवी है, ठीक है। अब जो मनीष गुप्ता जी जो लाने वाले हैं वो तो बिग साइज़ में रहेगा, और अगर वो एक संपूर्ण एडिशन लाए तो उसका भार तो और बढ़ जाएगा। तो उस डाइजेस्ट में कितनी रिलायबिलिटी रहेगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका वेरिएंट बड़ा रहेगा, ऊपर से इतना हेवी भी रहेगा। ये छोटा साइज़ होने के बाद ये भार नहीं सह पा रहा है। तो आप दुनिया में किसी चीज़ का भी ग्लू ले आओ, अगर आपकी बाइंडिंग पद्धति अच्छी नहीं है, पद्धति मतलब बाइंडिंग के अलग अलग स्टाइल होती हैं, तो अगर वो अच्छी नहीं है तो आपका एडिशन किसी काम का नहीं रह जाता है, ठीक है। तो खैर ये थी बात लोक यात्रा के संपूर्ण एडिशन की। अब हम आते हैं खंड 1 और खंड 2 पे। तो ये है खंड 1 और खंड 2। इस बार इन्होंने क्या किया है कि डाइजेस्ट जो थी उसको आप निकाल के देख सकते हैं, पर जो खंड 1 और खंड 2 के सी हैं इन्होंने पूरे पैक भेजे। मतलब ये कि सेलर आपको ये दिखा के इसको खोल के देख के और चेक नहीं कर सकता। एक बार खुल गई तो मतलब भाई, जैसे कि मैं प्रेम के पास गया था, मैंने बोला यार एक खोल दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खोलूँगा इसको, क्योंकि ये वहीं से ऐसी पैक आई है, ठीक है। इसको सीधे कस्टमर ही खोलेगा, ठीक है। तो इन्होंने मुझे खोलने की इजाज़त नहीं दी कि भैया जैसी आई है वैसी की वैसी ये कस्टमर्स के पास जानी है। तो इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता इसको खोलने की। आप अपना वेरिएंट ऊपर से देख के चेक कर लो और ले जाओ,
ठीक है। मैं उनके पास गया था डाइजेस्ट लेने, पर मैं उनसे लेके आया सी। ठीक है, तो यहाँ हिसाब किताब उल्टा है। जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था, वहाँ का संपूर्ण वाला डाइजेस्ट अच्छा था, सस्ता है, तो यहाँ पे सी क्यों लेना, ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा, आप खुद देख लो। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रेम कॉमिक्स वर्ल्ड में और मेरे हाथ में है लोक यात्रा खंड 1 डाइजेस्ट। आइए इसका वेट करते हैं कि ये इसका भार कितना है। ये है 950 ग्राम की। तो 950 ग्राम समथिंग का इसका एक वेरिएंट है और ये डाइजेस्ट एडिशन है। मैं यहाँ पे डाइजेस्ट एडिशन लेने आया था, पर उसके बाद मुझे लगा कि डाइजेस्ट एडिशन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका कारण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो यदि हम इस पे ब्रीफली नज़र डालें तो इसका भी वेट देखिए आप, लगभग 950 ग्राम ही है। तो यदि हम इसमें नज़र डालें तो इसको भी उसी तरह बनाया गया है जिस तरह सी डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, और यदि हम इसकी बाइंडिंग देखें तो ये देखिए इसकी बाइंडिंग कितनी वीक है। ये देखिए आप। इसकी बाइंडिंग मुझे कुछ पसंद नहीं आई और मुझे वीक लगी। और इसमें जो रेट है वो भी सी के मुकाबले ज़्यादा अंतर नहीं है इसके रेट में। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको ठीक से बताता हूँ क्या मसला है। देखिए, ये देखिए, ये मुझे रिलायबल नहीं लग रहा है, और ऐसा एक दो पीस में नहीं, बहुत सारे पीस में ऐसे ही मसला है इसका। तो मुझे पहला तो ये लगा कि इसका बाइंडिंग वीक है, और दूसरा इससे रिलायबल इसका सी है। इसका प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस कुछ 1299 समथिंग है, और जो सी का प्राइस है वो मेरे ख्याल से 200 रुपये ज़्यादा है कुछ। तो मुझे इसलिए सी लेना सही लगा। और ये देखिए अंदर का कंटेंट तो सेम ही है, बस खाली इसमें डाइजेस्ट और सी, बस इतना सही अंतर है। ये देखिए, अभी यदि बात मैं करूँ खंड 2 की तो इसमें भी सेम ट्रीटमेंट दिया हुआ है। आप इसको खोलते हैं तो सेम सी के जैसा बना हुआ है, अंदर का कंटेंट सेम ही है, प्रिंटिंग भी सेम है, पेजेस भी सेम है। और पीछे अगर आप देखें तो 1299 इसकी प्राइसिंग है, मतलब 1300 का ये, और 1500 का आपको सी पड़ जाता है। तो 200 रुपये के कारण मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। और ये भी आप देखेंगे तो ये भी 1300 का पीस है, तो दोनों मिला के 2600 के सी बन जाते हैं। तो मुझे तो क्वालिटी डाइजेस्ट की ज़्यादा बेकार लगी, रिलायबल मुझे सी लग रहा है देखने में अभी फ़िलहाल। तो मैं सी की तरफ ही जाऊँगा, तो मैंने इसलिए डाइजेस्ट लेने का आइडिया कर दिया ड्रॉप, और मैंने इसके इंडिविजुअल सी ही बुक कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ 200 रुपये का ही अंतर था सी और डाइजेस्ट में, और डाइजेस्ट की क्वालिटी कैसी थी आपको मैंने दिखाई वीडियो में। ठीक है, तो उसको देखते चलते मुझे फ़ायदे का सौदा सी लेने में लगा। ठीक है, क्योंकि सी सौदा थोड़ा रिलायबल लग रहा है डाइजेस्ट की अपेक्षा, और वहाँ पे बस 200 रुपये का ही अंतर दिख रहा है, राइट। तो मेरे को खाली 200 रुपये बचाने के चक्कर में मैं पूरा अपना डाइजेस्ट बर्बाद कर दूँ। राइट, तो इसलिए मैंने डाइजेस्ट लेना उचित नहीं समझा। मैंने बोला कि भाई अपन सी ही लेंगे, इसलिए मैंने सी लिया। ठीक है, अब इसको जल्दी से अनरैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया इसको अनरैप। तो हम एक एक करके दोनों खंड को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो बारी आती है पहले खंड 1 की। तो खंड 1 को अगर देखा जाए तो आइए थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। तो इसमें कॉमिक्स विशेषांक लिखा हुआ है, लोक यात्रा खंड 1 और स्पेशल कलेक्टर एडिशन। ठीक है, ये इसका जैकेट कवर है। ठीक है, और पीछे हम देखें तो इसमें पूरी सूची दी है। इस खंड में 18 कॉमिक्स हैं और इसका प्राइस है 1499, जबकि डाइजेस्ट का प्राइस मैंने आपको बताया था 1299। ठीक है, तो 200 रुपये का अंतर है इसमें। ठीक है, यदि हम इसकी स्पाइन देखें तो कुछ स्पाइन इस तरह से है। ठीक है, स्पाइन थोड़ी सी फिट नहीं बैठी, देखो आप, थोड़ी सी आगे लग रही है इसमें। ठीक है, इसको हम खुद करेक्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन है ऊपर का। ठीक है, अगर मैं इसके जैकेट कवर को निकालता हूँ, मुझे ठीक से निकाल देने दी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका जैकेट कवर दिखता है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इस सी को भी थोड़ा अच्छे से देख के लाया हूँ,
क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं देख के चूज़ कर सकता हूँ उनकी शॉप पे जाके कि कौन सा पीस अच्छा है, राइट। तो कुछ पीस जो थे वो ऊपर से थोड़े से डैमेज थे, नीचे से थोड़े से डैमेज थे, तो ये पीस मुझे थोड़ा अच्छा लगा जो ऊपर से डैमेज नहीं था, तो मैं ये लेके आया। ठीक है, तो ये इसका कुछ स्पाइन कवर ऐसा आपको दिखता है। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं, हम सी की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ से बात कर रहा था, काफ़ी जो आप कॉमिक्स लेते हैं सी ऑर्डर करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दुचका हुआ रहता है या नीचे से थोड़ा सा दुचका हुआ रहता है, तो ये शिकायत इसमें नहीं थी। तो मैं बढ़िया से अच्छा सा अपना पीस देख के और संतुष्ट होकर लाया। भाई इतना पैसा दे रहे हैं, देखिए जैसे इस तरह से थोड़ा सा दुचा हुआ आता है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा डैमेज हो जाता है, ठीक है, रखने करने में। तो इस तरह की शिकायत जो आती है वो उसमें कई सी पीसेस में थी, इसमें नहीं थी, कम थी, तो मैं ले आया। ठीक है, और ये इसका प्रेजेंटेशन भी सेम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको अंदर से देखते हैं कि किस तरह का है। तो मैं इसको खोलता हूँ, सेम ही प्रेजेंटेशन है, आपको सेम यहाँ पे कवर दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे देवता की मणि से चालू हुए। ठीक है, सेम। और यहाँ पे आपको बुकमार्क देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा बुकमार्क है। ठीक है, बुकमार्क को अंदर रखता हूँ। इसकी मैं पहले स्पाइन बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यदि मैं इसकी स्पाइन देखूँ तो स्पाइन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक शिकायत है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी बाइंडिंग इस पर्टिकुलर एडिशन में थोड़ी सही नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, और ये चीज़ मैंने बाकी के पीसेस में भी देखी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इसी पीस में, ये पीस मुझे सबसे अच्छा लगा था तो मैं लेके आया। ठीक, इसमें मुझे देखो आप यहाँ पे ये पेज ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको खोल के देखना पड़ेगा कि कहाँ ये इसमें चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो पेज है ये पीछे की तरफ गया हुआ है। ठीक है, हालांकि देखिए आगे से भी इतना का हुआ है। ठीक है ना, देखो अब ये थोड़ा सा क्या सरप्राइज़ मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये वाला पेज जो है, ये देखो अब ये आगे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बड़ी निराश करती है, ये क्वालिटी चेक जो है इनकी बहुत ख़राब है। ठीक है, अब इसको मुझे ही फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये वापस पीछे चला गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ही डरावनी है, हॉरिबल है। आप इतना पे कर रहे हो, उसके बाद आपको ऐसी क्वालिटी देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ा सा ग्राहक। अब बताओ आप ये रिप्लेस होगा क्या, राइट। ये देखो आप, ये देखो आप, ओ हो, ये तो हाथ में ही आ गई। वाह, देखिए सी का हाल देखिए आप यहाँ, ये देखो आप हाथ में आ गई। ठीक है, ये तो मैं रिपेयर कर लूँगा, इसका कोई टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिपेयर, देखो आप बाइंडिंग ही इसके हाथ में आ गई। देखो आप, ये देखिए ये बाइंडिंग ही उखड़ गई इसकी। देखो, देख रहे हैं आप, देखो। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है, ये देखिए धागा हाथ में आ गया। ठीक है, ये देखिए, और ये जो है ये इसी के साथ चिपका हुआ है, और देखिए आप ये पूरी यहाँ से उखड़ी हुई है कि नहीं। ये देखिए आप, तो ये देखो ये पूरी इसके साथ चिपकी हुई है, और ये भी नीचे से डांस कर रही है। ठीक है, अब आप जब इस तरह की चीज़ देखोगे तो आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा क्या, इतना पे करने के बाद। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से इस सी में ऐसी निकली है, तो आपको ऑर्डर करना चाहिए, नहीं ऑर्डर करना चाहिए मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, ये तो मैं रिपेयर कर लूँगा, या मैं प्रेम से पूछूंगा कि भाई आप मुझको इसका रिप्लेसमेंट दे सकते हो क्या। ठीक है, अगर वो तैयार हो जाएगा तो ठीक है, और अगर बोलेगा नहीं भैया ये तो वहीं से ऐसा आया है, आप जैसा है आपको लेना पड़ेगा, तो फिर मैं इसका रिपेयरमेंट खुद देखूंगा। ठीक है, पर ये बहुत ही हॉरिफाइड एक्सपीरियंस रहा मेरा।
अभी तक का एक्सपीरियंस, जबकि मैं इतना देख के लाया उसके बाद भी ये देखो आप एडिशन ऐसे निकले हैं, ठीक है ना, देख के लाने के बाद ऐसे एडिशन है, ठीक है। तो ये बड़ा ही दुखद अनुभव रहा मेरा पहली बार। ऐसे दुखद अनुभव काफ़ी लोगों के भी रहे होंगे, इसलिए उनका नाराज़ होना जायज़ बनता है, ठीक है। और ये आपके सामने अभी मैंने अनरैप किया और देखा, तो ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपीरियंस तो बहुत घटिया रहा मेरा। आप क्या कहेंगे ऐसे एक्सपीरियंस को? घटिया ही कहेंगे ना, अच्छा तो एक्सपीरियंस कहेंगे नहीं। तो जो भी शिपमेंट भेजा जा रहा है उसको देखकर ये लोग नहीं भेज रहे हैं, इसकी क्वालिटी चेक करके नहीं भेज रहे हैं, खाली लिया, पैक किया, भेज दिया। ये खोल के भी नहीं देख रहे हैं कि खुल रही है कि नहीं खुल रही, कैसी खुल रही है, अच्छी खुल रही है, बेकार हो खुल रही है, कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही पैक कर दे रहे हैं, जाओ। ठीक है, खैर अब फेविकॉल का खर्चा आएगा उस पर तो, बट हम इसको देख लेते हैं। तो ये लोक यात्रा खंड 2 कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला है, ठीक है। और इसका स्पाइन कवर कुछ इस तरह से है, और अगर मैं इसको स्पाइन को निकाल देता हूँ तो आपको ये लोक यात्रा कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, ठीक है। इसका हम स्पाइन देखें तो देखिए यहाँ डाउट है मेरे को, ये देखो, ठीक है। और यही चीज़, यही मामला ये आगे है, देख रहे हो आप, ये आगे वाले 2 पेजेस में। अब अगर मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसके पीछे के जो 2 पेजेस में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, ये वाले, ठीक है, ये देखो, ये निकल के आ रहे हैं पेजेस, ये देखो आ रहे हैं निकल के, ये देखो। तो मैं अब इस पे ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने जोर आजमाइश करी तो इसका भी हाल कुछ उस तरह से ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए, इससे तो अच्छा मेरा जो सी था संपूर्ण वाला वो था, वो तो बहुत हेवी था और उसमें कुछ हुआ भी नहीं था। और ये जो है पहला वाला सी जो है वो फट के हाथ में आ गया, और इसकी फट के हाथ में आ रही है। क्या, ठीक है, मैं उसको सही कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी आपने अनबॉक्सिंग पुरानी देखी होंगी कि जब कॉमिक्स बना लेते हैं तो ये छोटी चीज़ें मरम्मत तो आसानी से कर लेंगे, पर हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा और थोड़ा सा फेविकॉल और ग्लू वेस्ट होगा। खैर जब मैं उसकी मरम्मत करूँगा तो वो वीडियो आपको शेयर भी करूँगा, इन केस अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घट चुकी या घटेगी या आगे कुछ ऐसा होता है तो फिर आप उसको कैसे डील करें, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है, राइट, क्योंकि अपन ने पैसा तो लगा दिया है, अब उसकी मरम्मत भी तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी और को टिका दें, अगर टिकाएंगे भी तो बेचारे के साथ बुरा ही होगा और वो अपना दिल गंवारा नहीं करता, ठीक है। तो इसके बारे में भी इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी इसको भी इसी हिसाब से बनाया गया है, इसमें भी पीछे जो हैं वो कवर आर्ट दे रखी हैं और इसको पूरा जो डाइजेस्ट है उसी को सी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ना तो इसमें कोई लेख कवर किए गए, कुछ भी नहीं, इसको सी लायक कुछ भी इसमें ऐसा कुछ मसाला इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो ध्यान परख के लें, ठीक है, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है, और क्वालिटी पे इनकी कभी बिलीव नहीं करें, ठीक है। तो और भविष्य में कभी ये लें तो इसमें रिप्लेसमेंट की क्या गारंटी है, ये एक भारी मुद्दा हो गया है अब, ठीक है, क्योंकि अब ये सस्ते सी ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे इसमें 2500 रुपये फंसा रहे हैं दोनों को लेने में, तो रिप्लेसमेंट की गारंटी मांगे अपने सेलर से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो दे दिया बस वो आपका, कैसा भी आए, कल से ये आपको पन्ने पकड़ा देंगे हाथ में, आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये केस में सिर्फ मनोज गुप्ता के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मनीष गुप्ता के साथ भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मनीष गुप्ता जी भी आपको कल के केस में अगर आपको पेंच निकलते हुए पकड़ा देंगे तो आप क्या करोगे, आपका तो पैसा गया ना, राइट। तो ये कंसर्न हो गया है अब, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि मेरे को जो खंड 1 है, मेरा खंड 1 डैमेज निकला है, राइट। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। रिपेयरमेंट से पहले मैंने क्या करा कि मैंने इसका जैकेट कवर निकाल दिया है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे पहले कि डैमेज किस तरह का है, ठीक है। बाइंडिंग उखड़ रही तो कैसे उखड़ रही है, उसका थोड़ा सा अपन डीपली एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से इसका अपन जो है रिपेयरमेंट प्रपोज करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर मैं इसको खोलता हूँ तो जैसा कि हमने देखा था कि ये पीछे से पूरा उखड़ गया है, मतलब इसका ये पूरा स्पाइन हाथ में आ गया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इसकी स्पाइन को हमको चिपकाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक रिपेयरमेंट है। ठीक है, दूसरी बात ये जो है, ये जो कवर आर्ट है इसके जो भी पीछे दिए हुए हैं ये चिपके हुए हैं अभी भी। ठीक है, पर हम इसको क्लोजली देख लेते हैं कि भाई ये पूरे चिपके हुए हैं कि नहीं। तो इसमें भी समस्या है, देखो तो सिर्फ यही चिपका हुआ है, ये वाला पेज, एक ही पेज है ये, और ये जो चीज़ है ये हाथ में आ रही है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, ये, ठीक है, और ये, ठीक है, तो ये जो पन्ने हैं ये सारे हाथ में आ गए हैं अपने। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे ऊपर वाला जो पन्ना है पहले उसको इसमें चिपकाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरा बराबर। फिर जब ये दोनों चिपक जाएंगे तब इसको हम इसके ऊपर इसमें ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, तो ये सारे चिपक जाएंगे इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा चिपक जाएगा। ठीक है, फिर तो समझाता हूँ मैं आपको। जो सबसे ऊपर वाला पन्ना है इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे फेविकॉल, यहाँ पे बिल्कुल कोने में, यहाँ पे बिल्कुल कोने में आप फेविकॉल इसके कोने में पतली से लेयर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पतली सी एक फेविकॉल की लेयर लगा सकते हैं और उस लेयर को आप इसमें ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका फेविकॉल जो है वो ऊपर से नीचे तक इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है, और जब ये दोनों चिपक जाएंगे ऊपर नीचे आपको अलाइनमेंट इसका बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा चिपकाने के लिए। ठीक है, फेविक्विक के साथ इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, फेविक्विक फटाक से सूखता है। ठीक है, आपने इसका अलाइनमेंट बनाया, इतनी देर में वो सूख गया तो ये आपके जो पन्ने हैं ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो बट फेविकॉल के साथ आपको चिपकाने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, बट वो चिपक जाएगा अच्छे से। ठीक है, जब ये चिपक जाएंगे दोनों तो फिर आपको इस पर एक लेयर बनानी है फेविकॉल की वापस। ठीक है, और उसको इसके अंदर ऐसे रख के और फिर इसको चिपका देना है। ठीक है, अच्छे से इसका अलाइनमेंट करके कुछ इस तरह से। ठीक है, और आगे ऊपर और नीचे से इसका अलाइनमेंट बिठा के। ठीक है, इस तरह से ये चिपक जाएगा। जब ये चिपक जाएगा तो ये पूरा का पूरा आपका ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से चिपक गया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से इसको धागे से सिल भी सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सिल के और फिर उसको चिपका सकते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके साथ पास, या तो आप इसको धागे से सिल दीजिए यहाँ से। ठीक है, इसमें गड्ढे तो ऑलरेडी हैं ही, तो आप इसको धागे से सिल दीजिए और चिपका दीजिए तो चिपक जाएगा, धागा भी पकड़ लेगा उसको। ठीक है, और एक बार ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या शिकायत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ एक शिकायत तो ये है कि भाई ये यहाँ से फटी हुई है। ठीक है, इट्स अ माइनर थिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, फट जाती है। ओके, तो ये यहाँ से फटी हुई है। और दूसरी बात, इसका एक और पार्ट अंदर से निकला हुआ है। ठीक है, जो जैसा कि हमने देखा था। तो कौन सा पार्ट निकला है, ये देखिए, इसमें ये पार्ट निकला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 से। ठीक है, और इसमें ये जो है ये धागे भी यहाँ से उखड़ गए। ठीक है, टूट गए। ये धागे जब टूटे तो तभी इसकी स्पाइन हाथ में आई है, मतलब ये ही कारण है इसके बाहर आने का। ये तो कोई कारण नहीं था, बस ये यहाँ से जुड़ा हुआ रहता और स्पाइन आती और स्पाइन में हम सिर्फ ग्लू लगा के उसको जोड़ देते। ठीक है, पर यहाँ से इसकी बाइंडिंग ही उखड़ गई। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये कि इस धागे को आप इसके अंदर वापस डाल के, ठीक है ना, ये धागा यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला होगा, देखो यहाँ से निकला है, यहाँ पे छेद है इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप इस धागे को डाल के उसको चिपका सकते हैं और यहाँ पे भी इसको चिपका सकते हैं। ठीक है, इन धागों को, ये धागा यहाँ से निकला है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अते पते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम ये भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे उल्टा जाना है हमको। ठीक है, तो आप पहले ये वाला पेज चिपकाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने पेज हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो कई सारे पेज हैं भाई इसमें तो। ठीक है, 4 पेज है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाला उल्टा वाला चिपकाएंगे। ठीक है ना, फिर उसके अंदर का चिपकाएंगे। मेरे ख्याल से ये पेज कटे भी नहीं है ठीक से, अगर आप इसको देखेंगे, ये देखो आप, ये कटे भी नहीं है ठीक से। ठीक है,
ये पूरा का पूरा सब जब प्रिंट होता है ये पूरा ऐसा पेज रहता है, इसको ये फोल्ड करके इसके पेज बना के इसकी कटिंग करते हैं, तो ये ठीक से कट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पेज यहाँ जाएगा, तो आपको पहले इसको काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इसको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लू लगा के इसको पहले ऐसे चिपका सकते हैं। ठीक है, जब ये चिपक जाएगा इस तरह से, फिर आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये पूरा चिपक जाएगा तब आप इसको यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे चिपका लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा जो ये निकल रहा था। ठीक है, तो ये पार्ट भी चिपक गया। ठीक है, ये पार्ट भी चिपक गया। अब बारी आती है स्पाइन की। ठीक है, तो स्पाइन में आप ध्यान रखें, स्पाइन को आपको फेविक्विक से चिपकाना है। ठीक है, तो आप यहाँ फेविक्विक डाल दें, इतने एरिया में फेविक्विक यहाँ डाल दें। ठीक है, और बीच में कुछ कुछ एरिया में डाल दें। ठीक है, बाकी एरिया में आपको फेविकॉल ही भरना है। ठीक है, फेविकॉल भरने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से उठाकर टाइट करके रखें। ठीक है, और जब फेविक्विक इसको पकड़ लेगा राइट, तो उसको छोड़ेगा नहीं। करेक्ट, और फेविकॉल लॉन्ग लास्टिंग मजबूती के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एरिया, ये जो गैप दिख रहा है, इसमें आपको फेविकॉल भर देना है। ठीक है, आपको इसमें फेविकॉल भर देना है और फिर उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, पूरा। ठीक है, इसको हम पूरा बंद कर देंगे कुछ इस तरह से, ध्यान से इंश्योर कर लेंगे कि सब चीज़ें पार्ट बराबर आए हैं। ठीक है, अच्छे से बंद हो रहा है। ठीक है, और इसको ऐसा का ऐसा कॉमिक्सों में फंसा के रख देंगे बिल्कुल टाइटली। ठीक है, ऐसा करके सूखने के लिए सुबह तक, और जब आप इसको सुबह खोलेंगे तब इसका बाइंडिंग आपको बराबर दिखना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रयास मैं करने वाला हूँ, और जब ये प्रयास मैं कर लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि मेरा सी रिपेयर हुआ कि नहीं। तो मित्रों दोस्तों, सी का रिपेयरमेंट हो गया है और अब मेरा सी बिल्कुल बढ़िया हो गया है। क्या किया है मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, जो सी है ये बराबर खुल रहा है, ये देखिए। ठीक है, और इसमें क्या था, जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि ये पन्ने बिखर गए थे, है ना। तो इन जो पन्ने बिखर गए थे उनमें मैंने वापस थ्रेड डाल के इसको सिया, और उसके बाद इसको चिपकाया इसको ग्लू से। ठीक है, ये जो अंदर का पन्ना था ये बिखर गया था, इसको भी वापस मैंने थ्रेड डाल के सिया उतना पोर्शन, और फिर ग्लू से उसको चिपकाया। ठीक है, उसके बाद फाइनली इसकी स्पाइन चिपकाई, और रात भर इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे खड़े करके रखा मैंने। ठीक है, दबा के बढ़िया। और आज सुबह जब मैंने इसको खोला तो ये पूरा बराबर अच्छे से चिपक गया था, और अब ये नहीं फटने वाला। ठीक है, इसके फटने के साथ मेरी भी फट गई थी, क्योंकि काफ़ी महंगा सी है। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ भी ये घटना घटे तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो, और इसको रिपेयर मैंने किस तरह से किया ये मैं यूट्यूब वीडियो में डालूँगा अपने। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह के सी काफ़ी देखे मैंने वहाँ पे सेलर के पास, तो मैंने किस सेलर से लिया मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर यही माल काफ़ी सेलरों के पास गया है। करेक्ट, तो ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। अब ये स्पाइन इसकी पूरी चिपक चुकी है इससे। ठीक है, तो अब तो ये बहुत मजबूत हो गया है। ठीक है, अब ये कभी नहीं फटना, अब इसको इस तरह से चिपकाया गया है। ठीक है, तो ये तो मुझे आता है ये चीज़, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं मैं ये करता रहता हूँ, है ना। तो ये तो बहुत नॉर्मल काम है मेरे लिए, बट जो लोग इसमें माहिर नहीं हैं उन लोगों के लिए वो लोग कैसे करेंगे। करेक्ट, तो ये एक मुद्दा है। और वैसे भी इसकी थ्रेड टूटी थी, बाइंडिंग थ्रेड, तो जो बाइंडिंग का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं ये लोग वो इतना कमज़ोर है कि टूट गया। वो जनरली मजबूत होता है, वो 10 रुपये में मिल जाता है। दरी लगा के मार्केट में जो माला बनाते हैं ना लोग, उनके पास मिल जाता है वो थ्रेड। ठीक है, वो हाथ से टूटता नहीं कभी, और उसका थ्रेड टूटा था। और ये देखो, इसमें कहीं बीच में कोई सा एक पन्ना था, अब तो मैंने जोड़ दिया उसको, उसमें थ्रेड लगा के सिलाई करके इसको, मतलब सिलाई मतलब हाथ से स्टिच करके उसको फिर चिपकाया मैंने। ठीक है, तो ये सब रिपेयरमेंट किया था मैंने।
ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहता कि तैयार रहिए जब आपका सी आपके पास मिले। अपने आप को भाग्यशाली समझिए अगर सब कुछ सही है तो, ठीक है। तो जिस तरह वीडियो में मैंने आपको इसका कंटेंट बताया है, ये कलेक्टर एडिशन वाली वाइब नहीं देता है, ठीक है। तो जो मसाला आपको डाइजेस्ट में परोसा गया है वही आपको सी में परोसा गया है, ठीक है। तो इसमें कहीं कलेक्टर एडिशन वाली बात है ही नहीं। जिस तरह के कलेक्टर एडिशन इसके आते थे उस तरह के कलेक्टर एडिशन की बात इसमें कहीं भी नहीं करी गई है। सीधे कॉमिक्सों को उठाया गया है, सम्मिलित किया गया है, बस कवर दे दिए गए और कुछ भी नहीं है। वही चीज़ आपको कलेक्टर एडिशन में देखने को मिलती है, वही चीज़ डाइजेस्ट में है, ठीक है। तो यदि आप संपूर्ण का मूड बना रहे हैं तो आप संपूर्ण की डाइजेस्ट लें। कलेक्टर एडिशन लेने से कोई मतलब नहीं है। इसमें 1300 का अंतर है मेरे ख्याल से दोनों उसमें। तो आप संपूर्ण लोक यात्रा डाइजेस्ट लेना बस प्रेफर करें। जो चीज़ इसमें है सेम चीज़ इसमें है, बस ये कलेक्टर एडिशन है, हार्ड बाउंड है, ये डाइजेस्ट है। बट अगर डाइजेस्ट आप खंड 1 और खंड 2 लेना चाह रहे हैं तो उसमें 200 का अंतर है मात्र। तो आप खंड 1 लें और बहुत देख परख कर लें, ठीक है, बहुत देख परख कर लें। तो मैं डाइजेस्ट के मूड से गया था पर मैंने देखा कि उसमें खाली 200 का अंतर ही। कंटेंट तो सेम ही दोनों में, कोई उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो आप सी वाली बात तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। खंड 1 में आप देखेंगे तो डायरेक्ट चालू है, कुछ भी नहीं, कोई थैंक वैंक नहीं, कोई पन्ना वन्ना नहीं, कुछ भी आगे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया है, ठीक है। और बस सीधे चालू कर दिया गया है, ठीक है, और पीछे सीधे कवर दे दिए हैं बस। तो यही चीज़ इसमें रखी है। तो सी वाली कोई फील नहीं है इसमें, ठीक है, खाली सम्मिलित करके दे दिया गया है। अब हो जाता है कंपैरिजन अपने नागायन से, ठीक है। तो अगर मैं इसको संपूर्ण से कंपेयर करूं तो मैं इन चीज़ों को पहले हटा देता हूं ताकि थोड़ा सही रहे। तो ये मेरे पास अब है नागायन, संपूर्ण नागायन। तो इसमें एक अच्छी बात है कि इसका ये कट जो है ये इसमें लगाया गया था शाइनी, ठीक है, इसको जो भी बोलते हैं कट, ठीक है। और इसमें सिंपल प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो इसमें कोई जैकेट कवर इसका नहीं आया था, ठीक है, बट इसमें जैकेट कवर दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम इसमें इसकी थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। इसमें यहाँ पे गोल्ड ग्लिटर दे रखा है, ठीक है ना, इसमें नहीं दिया है, ठीक है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। आप ये नागायन से भी मोटी है, हार्ड बाउंड है, ठीक है, संपूर्ण, ठीक है, ओके। अब अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो ये मात्र 1600-1700 मूल्य की है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसके भाव आसमान छू रहे हैं, ठीक है, 3600, ठीक है, ठीक है। और एक कलेक्टर एडिशन को हम खोलते हैं तो इसमें हम डायरेक्ट कलेक्टर एडिशन चालू हो जाता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया इसमें कलेक्टर एडिशन वाली वाइब नहीं है। और आप यदि नागायन को खोलते तो देखिए ये पृष्ठ दिया गया है, यहाँ पे समीक्षा दी गई है कैरेक्टर्स की, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कुछ बातचीत हुई है, कुछ पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जाके ये चीज़ चालू हो रही है, ठीक है। आखिरी में भी आपको काफ़ी कुछ देखो आर्ट गैलरी वगैरह सब दिया हुआ है। तो ये कलेक्टर एडिशन वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी इस तरह की बातें नहीं हुई हैं, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि इट्स नॉट ए कलेक्टर एडिशन, ठीक है। तो उन्होंने सभी कॉमिक्सों को लिया, जोड़ा और बस बना के कलेक्टर एडिशन बना दिया, हार्ड बाउंड करके दे दिया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा कि जो ये खंड 1 और खंड 2 के कवर हैं इनमें लेमिनेशन नहीं है। आप ये देख सकते हैं इसमें कोई शाइनी इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है और इसमें आपको शाइनी इफेक्ट दिख रहा है, राइट। तो इसमें मतलब इसमें लेमिनेशन नहीं इसके कवर्स में, बट इसमें आपको लेमिनेशन दिख जाता है, ठीक है। इनके साथ कोई नोवेल्टी फ्री नहीं आई है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी नोवेल्टी फ्री नहीं है, खाली कलेक्टर एडिशंस हैं, ठीक है। अब इन्होंने इनके प्री ऑर्डर में प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था मुझे नहीं पता, मैं एक बार देख के कंफर्म करूँगा या आप भी देख के कंफर्म कर सकते हैं, पर इसमें कोई भी नोवेल्टी इसमें नहीं दी गई है। क्वालिटी मैंने आपको बता दी है। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप ये लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। और यदि आपका सेलर आपको लोक यात्रा भेजता है तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि आप देखकर
और सुनिश्चित कर ही मेरा पीस भेजें। आप पहले चेक कर लें, ओपन कर लें कि भाई ये पीस सही है कि नहीं, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और उसके बाद ही आप वो पीस सेलर से मंगवाएं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेलर आपको भेजे और आप जब इसको खोलें तब आपके साथ वही इंसिडेंट हो जो मेरे साथ हुआ है। राइट, उस केस में आप क्या करेंगे? राइट, तो ये चांस ना लेने के लिए आप अपने सेलर से बोलें कि भाई आप चेक करके मुझे पीस भेजें, और पीस अच्छा हो तो ही मुझे भेजें, मुझे डैमेज पीस ना दें। ठीक है, और आगे आने वाले प्री ऑर्डर्स में आप ये सवाल उठाएं, चाहे वो मनीष गुप्ता हो, चाहे वो मनोज गुप्ता हो, चाहे वो संजय गुप्ता हो, कि पीस अगर मेरे पास डैमेज आया तो रिप्लेसमेंट की क्या गारंटी है, अगर मुझे ब्रोकन पीस मिला तो रिप्लेसमेंट की क्या गारंटी। क्योंकि अब इनके ये जो कलेक्टर एडिशन है ये बहुत महंगे हो चले। ठीक है, तो आप इतना पैसा देंगे, उसके बाद आप कलेक्टर एडिशन को जब आपके हाथ में आएगा तब अगर वो इस तरह से डैमेज मिलता है तो इसकी क्या गारंटी है। तो व्हाट अबाउट गारंटी, ये सवाल ज़रूर करें इनके प्री ऑर्डर्स में। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा इस वीडियो से। तो जो मेरे विचार थे मैंने व्यक्त किए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। आशा करता हूँ ये अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे शो मी हाउ टू प्ले। आपका दिन शुभ हो।